चलिए, क्या हालचाल है? हेलो। हाँ, क्या हालचाल है? बढ़िया है। आ जाइए। पिछले क्लास का रिवीजन किए हैं जी? हैं? किए हैं? याद है ये सब? अच्छा, जिससे पूछ रहे हैं उठ के जवाब दीजिएगा, ठीक है? उठिए उठिए। हाँ, रुकिए, दो चार गो क्वेश्चन पूछते हैं फिर पढ़ाना प्रारंभ करेंगे, ठीक है? बताइए, भारत की जलवायु कैसी है? कब एडमिशन लिए हैं? 10 दिन हुआ है? कहाँ है? झूठ नहीं बोल रहे हैं? बैठिए, खड़ा होइए। भारत के तमिलनाडु राज्य में वर्षा कौन मानसून से होता है? कितना दिन से पढ़ रहे हैं? 5 दिन से? झूठ बोल रहे हैं। एडमिशन ले लिए हैं? है महाराज, यानी जिसको उठा रहे हैं वो 10 दिन 5 दिन से है ना? लड़की, खड़ा होइए, बैठ जाइए। जब पढ़वे नहीं किए हैं तो हम क्या करें? तमिलनाडु राज्य में वर्षा कौन मानसून से होता है? उत्तरी पूर्वी मानसून। ठंडी के दिन में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा कौन मानसून से होता है? ठंडी के मौसम में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा किस वजह से होता है? आए, लौटते हुए मानसून, वो तो तमिलनाडु में होता है। लड़की, किसके कारण होता है? पश्चिमी विक्षोभ। बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप भी पढ़ा लिखा कीजिए। खड़ा होइए, खड़ा होइए। बताइए, पश्चिमी विक्षोभ की दिशा बताइए, किधर से किधर चलती है? बैठ जाइए। लड़का, खड़ा होइए, खड़ा होइए उधर, व्हाइट शर्ट टी शर्ट। हाँ, बोलिए। टेम्पोरल हवा की प्रकृति कैसी है? गर्म है। कहां चलती है? पढ़ा लिखा कीजिए महाराज, 2 3 क्लास न पीछे पढ़ाए हैं। बताइए। लड़की, खड़ा होइए, खड़ा होइए। हाँ, यामो कहाँ का पवन है? हाँ, तो वो तो छुटले नहीं रहेगा, जो क्वेश्चन पूछेंगे वो तो छुटले रहेगा। हाँ, खड़ा रहिए। अब चलिए, चश्मा वाली उधर, खड़ा होइए उधर। लड़की, उधर खड़ा होइए, उधर उधर खिड़की के पास। हाँ, खड़ा होइए। बताइए, विश्व की सबसे तेज गति से चलने वाली जलधारा? कुछ नहीं, नीलबट्टे सन्नाटा। टोपी वाला, व्हाइट टोपी, खड़ा होइए। हाँ, कब आज एडमिशन लिए हैं कि पढ़े हैं ना पूरा? हाँ, नहीं तो क्या पता क्वेश्चन पूछने के बाद बोलता आज एडमिशन लिए हैं। बताइए, भारत में सबसे ज्यादा कौन मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़। सबसे अधिक भारत की उपजाऊ मिट्टी? जलोढ़। बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाइए। जब एकदम कसमें खा लिए हैं कसम गंगा मैया की कि नहीं ये पढ़ना है तो क्या दिक्कत है? आइए, अब कहां तक बता दिए थे बताइए।
काली। चलिए, काली मिट्टी के बाद आगे हेडिंग मारिए लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट हेडिंग मारे हैं, और थोड़ा रिवीजन भी करना है ना, याद है ना? हाँ, 1 मिनट में ये तो रिवीजन कर लेते हैं। पौधे में मिट्टी के विकास हेतु तो कितने प्रकार के तत्वों की आवश्यकता? कितना? प्राथमिक पोषक तत्व के अंतर्गत क्या क्या आता है? द्वितीयक पोषक तत्व के अंतर्गत पौधे की वृद्धि है तो मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म तत्व कौन सा है? हाँ, कोबाल्ट, जिंक, सोडियम। नहीं याद है तो मत रखिए। भारत की दूसरी सबसे प्रमुख मृदा, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग? 18 ना। लाल पीली मिट्टी का रंग कैसा? लाल ना। लाल पीली मृदा की प्रकृति अम्लीय ना। इसकी अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग? चूना का ना। आए, कौन कौन से तत्व की कमी होती है इसमें? नाइट्रोजन, फास्फोरस सबकी कमी होती है। लाल पीली मृदा किन किन राज्यों में देखने को मिलती है? लाल पीली मृदा में मुख्य रूप से कौन कौन से फसल उपजाए जाते हैं? भारत की तीसरी सबसे प्रमुख मृदा, आए, कितना क्षेत्रफल? काली मिट्टी का स्थानीय नाम? उत्तर प्रदेश में। काली मृदा में उपजाई जाने वाली प्रमुख फसल? सबसे ज्यादा विस्तार कहां? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के दक्कन क्षेत्र। काली मृदा का निर्माण कैसे हुआ है? बेसाल चट्टान के अपक्षय से। काली मृदा का रंग काला किसकी उपस्थिति के कारण? टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट। काली मिट्टी में कौन कौन से तत्व की अधिकता एवं कमी देखने को मिलती है? बताइए, आप लोग का क्या हाल है कि पिछले क्लास में पढ़े हुए चीजों को नहीं याद रखते हैं? यानी जो है, बताइए, एक बार समझाते हैं, एक बार लिखाते हैं, फिर याद करवाते हैं, फिर अगले क्लास में रिवीजन करवाते हैं। यानी एक चीज को 4 बार करवाते हैं। कहते हैं टाइम लगता है। टाइम काहे लगता है? एक चीज को 4 बार करवाते इसलिए टाइम लगता है। रिवीजन में टाइम जाता है ना जी, याद करवाने में टाइम जाता है ना जी, है? फिर भी याद नहीं रखते हैं। जब इतना करने के बावजूद याद नहीं रखते हैं तो क्या आपको लगता है कि आपसे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, ठीक है? फालतू का टाइम पास कर रहे हैं आप। आइए, लेटेराइट मिट्टी। जाइए, गाय भैंस खरीदिए, चराइए, दूध खाइए, मस्ती में रहिए। लेटेराइट मिट्टी, अब ध्यान से सुनिए। देखिए, लेटेराइट मिट्टी, इधर उधर मत कीजिए, अब सुनिए ध्यान से। लेटेराइट मिट्टी, बात अगर लेटेराइट, हाँ, बढ़िया से सजा लीजिए, डेट उट लिख दीजिए, हरिहर पियर नियर से, समझे? सजाइए बढ़िया से। एकदम बकलोल है, एकदम कुछ ने क्या बताएं। जानते हैं, पटना के विद्यार्थी के लिए 1 माह का क्लास लगाना चाहिए कि उसको कैसे रहना है क्लास में, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको लेकर के क्लास लगाना चाहिए। विद्यार्थी कुछ नहीं पता होता है, जो मन होता है क्लास में बैठ करके कर रहा होता है। जब टीचर, कहीं भी आप पढ़ते हैं, जब टीचर समझाने लगे ना, देखिए कोई भी टीचर जो आपसे पैसा लेता है ना, समझाने का पैसा लेता है, लेक्चर का पैसा लेता है। मार्केट में एक से बढ़कर एक नोट है, एक से बढ़कर एक किताब है। तो नोट जो है, सॉरी, ये जो है पैसा जो कोई टीचर लेता है, समझाने का पैसा लेता है। और देखिए
कि आज यूपीएससी 2022 का रिजल्ट आया है। टॉप की है इशिता नाम की लड़की, इशिता। और उसका जो पहला स्टेटमेंट है, टॉप करने के बाद वो सर्वप्रथम एएनआई को इंटरव्यू दी, और एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में वो 1 से 2 लाइन बोली है। उसमें वो ये बोली है, अब तो देखिए पहला रिएक्शन जो होता है ना वो सत्य होता है, फिर बाद में तो गोल मटोल करके वो बोलेगी, समझ गए। अभी जो वो पहला रिएक्शन दी है उसमें वो क्या बोली है पता है? यूपीएससी एक बड़ा जर्नी है, इस जर्नी में अगर सफलता चाहिए तो अनुशासित होकर मेहनत करना होगा। वो ये बात बोली है एएनआई के इंटरव्यू में। 1.5 से 2 मिनट का इंटरव्यू था। अभी क्लास जब गैप हुआ तो मोबाइल खोले तो आया, देखे उसका 1.5 से 2 मिनट का इंटरव्यू। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र की है कि अनुशासित होकर मेहनत करी, अनुशासित होकर मेहनत करी। कहने के लिए ये 2 शब्द है, अनुशासन और मेहनत, लेकिन ये 2 शब्द आपको जीरो से हीरो बना सकता है। अनुशासित होकर के अगर आप मेहनत करेंगे तो, समझ रहे हैं चीजों को, क्लियर है। बाद में कि अब तो बहुते कुछ बोलेगी, अब टॉप कर गई है तो बहुत कुछ बोलबे करेगी, अब तो बनाइयो बनाई के बोलेगी, समझ गए। चलिए देखिए लड़का लोग का क्या स्थिति है। देखिए पिछले लगभग 5 वर्षों में 2-3 दफा तो लड़कियां सब टॉप की है, समझ गए, लड़की सब टॉप किया है। तो लड़का के तुलना में लड़की ज्यादा मेहनती होती है, उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। लड़की अगर ठान ली कि हमको करना है मतलब करना है, लड़का ठान लिया न आधा रास्ता जाकर के पीछे मुड़ जाएगा, समझ गए। लेकिन लड़की अगर ठान ली हमको करना है, वो गलत से गलत सिचुएशन में रहेगी फिर भी वो लक्ष्य प्राप्त करके रहेगी। तो लड़की के भीतर बहुत कैपेसिटी होता है, उसका जो समर्पण होता है ना लड़कों की तुलना में ज्यादा होता है। लड़की का जो एकाग्रता होता है लड़कों की तुलना में ज्यादा होता है, समझ गए। लेकिन यहाँ पर जो आई है सब तो बकलोलबिये सब है, एकदम दिमागे न है, सब बद दिमाग सब है, समझे। पढ़िए लिखिए। और आप लोग को भी बोल रहे नहीं होता है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, और चुल्लू भर पानी में नहीं डूब मर सकते हैं तो जाइए गांधी सेतु, गांधी सेतु जाइए, कूद जाइए, वहां से मर जाइएगा, चल जाइएगा बंगाल की खाड़ी आराम से, समझे। नहीं तो पढ़िए, नहीं तो देख रहे हैं उठा के पटक देंगे हम, नाक कान मुंह टूट जाएगा। जो पढ़ाए हैं वो नहीं याद रहता है। लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी की अगर बात की जाए तो यह मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल के 3.7% भूभाग पर, कितना 3.7% भूभाग पर जो है लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और यह मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां तापमान अधिक होता है और जहां वर्षा अधिक होता है। भारत के वैसे क्षेत्र जहां तापमान अधिक और वर्षा अधिक हो, जहां तापमान अधिक और वर्षा अधिक हो, उन क्षेत्रों में ही लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी की अगर बात की जाए तो जिन क्षेत्रों में वर्षा होता है, भारत के पश्चिमी घाट में वर्षा होता है, मेघालय में वर्षा होता है, तो भारत के पश्चिमी घाट में यह मिट्टी पाई जाती है। और पश्चिमी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है हम आपको बताए हुए हैं, खड़ा होइए।
पश्चिमी घाट का विस्तार कौन कौन राज्य में है बताइए। गुजरात, ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब दे दिया लड़का, हमको लगा नहीं पढ़ता है, जवाब तो दे दिया, चलिए ठीक है। तो जो पश्चिमी घाट है जिसका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में है, इन राज्यों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, मेघालय के पठार में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और जब वर्षा अधिक होता है ना, वर्षा अधिक जब होता है तो वर्षा मिट्टी में उपस्थित चूना और सिलिका का निक्षालन कर देती है, अर्थात बहा कर लेकर चली जाती है, बहा कर लेकर चली जाती है। तो इस मिट्टी में चूना सिलिका की कमी होती है और इस मिट्टी में लोह ऑक्साइड की अधिकता होती है, और यह जो मिट्टी होता है इस मिट्टी का रंग लाल भूरा होता है, लाल भूरा, लाल भूरा इस मिट्टी का रंग होता है। और यह मिट्टी कृषि उत्पादन के दृष्टिकोण से सही नहीं माना जाता है। इस मिट्टी में गेहूं चावल का उत्पादन, इस मिट्टी में गेहूं चावल का उत्पादन जो है नहीं होता है। और यह जो मिट्टी होता है, यह मिट्टी रबर के खेती के लिए, रबर की खेती के लिए, कहवा कॉफी के खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। और रबर और कॉफी के अलावा इस मिट्टी में चाय का उत्पादन होता है। कौन चीज का? चाय का उत्पादन होता है। काजू का उत्पादन होता है। काजू, काजू खाए हैं? काजू, हाँ खाए ही होंगे, निश्चित तौर पर खाए होंगे। कौन बड़का चीज है काजू? काजू का उत्पादन होता है। इन सभी फसलों का उत्पादन लेटेराइट मिट्टी में होता है। और जो लेटेराइट मिट्टी है, मकान बनता है, मकान, 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 आप तो मकाने में है, मकान में ईंट का प्रयोग होता है, मकान में ईंट का प्रयोग होता है। ईंट बनाने के लिए लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। ईंट बनाने के लिए जो है लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। लेटेराइट मिट्टी, लिखिए। यह मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल के 3.7% भूभाग पर पाई जाती है। तीन 3.7% भूभाग पर पाई जाती है। यह मिट्टी यह मिट्टी यह मिट्टी यह मिट्टी भारत के यह मिट्टी भारत के उन यह मिट्टी भारत के उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां
अधिक तापमान और अधिक वर्षा होता है, जहां अधिक तापमान और अधिक वर्षा होता है, अधिक वर्षा होने, उसी में कंटिन्यू, अधिक तापमान और अधिक वर्षा होता है, उसी में कंटिन्यू, अधिक वर्षा होने के कारण देखिए, सुनिए, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जैसे आप देखते होंगे, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। देखिए, अपने आसपास के चीजों पर गौर करना चाहिए, समझ गए। और अगर आप अपने आसपास के चीजों पर गौर करते हैं ना, तो काफी चीजों को अनुभव करते हैं, काफी चीज को आप फील करते हैं। आप थोड़ा सा कभी रिमाइंड कीजिए इस बात को लेकर कि मान लिया जाए कि 2 घंटा 3 घंटा तक लगातार खूब जोर से बारिश हुआ। अगर 2 घंटा 3 घंटा तक लगातार खूब जोर से बारिश हो रहा है, तो आप देखेंगे कि मिट्टी का जो ऊपरी परत होता है वो टूट फूट जाता है और पानी के साथ बह जाता। हाँ या ना? ऐसा नहीं होता है, ऐसा महसूस नहीं किए हैं। और जब लगातार 2-3 घंटा तक मूसलाधार बारिश होता है, तो एक अजीब प्रकार का जो है, आपको सुगंध कहिए, और होता यह है कि मिट्टी जब टूटता फूटता है ना, तो वो जब आपको टूटता फूटता है, तो वो पानी के साथ जब बहता है, तो उसमें जो एक गंध होता है वह आपको बाहर आता है, और वो गंध अच्छा ही लगता है। देखिए, वैसा गंध जो अच्छा लगे सुगंध, और जो खराब लगे वो दुर्गंध। तो मिट्टी का जो गंध होता है वो अच्छा होता है, वो खराब नहीं होता है, तो उसको सुगंध ही मान करके चल सकते हैं। तो जहां पर वर्षा अधिक होता है, तो मिट्टी में जो चूना होता है, सिलिका होता है, उसका निच्छालन हो जाता है। मतलब चूना और सिलिका जो है पानी के साथ बह जाती है, निच्छालन हो जाता, मतलब पानी के साथ बह जाती है। लेकिन लोह ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक शेष बचे रह जाते हैं। तो ये बात समझ में आ रहा है? लिखा देना, पचा लीजिएगा ना। हाँ, लिखिए उसी में। अधिक वर्षा होने के कारण अधिक वर्षा होने के कारण चूना और सिलिका का निच्छालन हो जाता है। चूना और सिलिका का निच्छालन हो जाता है। चूना और सिलिका का निच्छालन हो जाता है, जबकि लोहा के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक शेष बचे रहते हैं। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, यह मिट्टी
पश्चिमी घाट के गिरिपाद क्षेत्र पश्चिमी घाट के गिरिपाद क्षेत्र कोमा छोटा नागपुर के पठार। नेक्स्ट पॉइंट, यह मिट्टी पश्चिमी घाट के गिरिपाद क्षेत्र, यानी पश्चिमी घाट का जो निचला हिस्सा है, समझ गया, गिरिपाद क्षेत्र। यह मिट्टी पश्चिमी घाट के गिरिपाद क्षेत्र कोमा छोटा नागपुर का पठार कोमा छोटा नागपुर का पठार कोमा मेघालय के पठार मेघालय के पठार जैसे क्षेत्रों में मिलते हैं। राज्य के संदर्भ, उसी में राज्य के संदर्भ में अगर देखा जाए राज्य के संदर्भ में अगर देखा जाए तो यह मिट्टी महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, राज्य के संदर्भ में अगर देखा जाए तो यह मिट्टी महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में पाई जाती है। अब देखिए गुरुजी लोग, एक बात समझिएगा, जैसे आप याद कीजिए काली मिट्टी जब हम बताए थे तो हम आपको बताए थे काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, नहीं बताए थे ना। लेकिन क्या काली मिट्टी में सिर्फ कपासे उगता है? गन्ना नहीं उगता है, प्याज नहीं उगता है, उगता है ना जी, हाँ या ना? हाँ। तो वैसे ही जो लेटेराइट मिट्टी है ना, यह मिट्टी मुख्य तौर पर कॉफी और रबर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य तौर पर गौर कीजिएगा इस बात पर, लेटेराइट मिट्टी मुख्य तौर पर कॉफी और रबर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन कॉफी रबर के अलावा चाय, सिनकोना, काजू, इस सब का भी उत्पादन इस मिट्टी में हो जाता है। तो नीचे से लिखिएगा, नीचे से नेक्स्ट पॉइंट अगला पॉइंट लिखिए। यह मिट्टी मुख्य तौर पर 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 रुकिए ना महाराज, काहे अकबका। यह मिट्टी मुख्य तौर पर रबर और कहवा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह मिट्टी मुख्य तौर पर रबर और कहवा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
प्रसिद्ध है। लेकिन इस मिट्टी में चाय, काजू, लेकिन इस मिट्टी में चाय, काजू, सिनकोना, मसाला इत्यादि का भी उत्पादन होता है। लेकिन इस मिट्टी में चाय, काजू, सिनकोना, लेकिन इस मिट्टी में चाय, काजू, सिनकोना, सिनकोना एक वृक्ष होता है, बायोलॉजी में तो बताया गया होगा। सिनकोना के वृक्ष के छाल से मलेरिया का औषधि कुनेन निकाला जाता है ना, सिनकोना वृक्ष होता है। ठीक है, हाँ बताया गया होगा बायोलॉजी में। ठीक है, सिनकोना आदि का उत्पादन किया जाता है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, इस मिट्टी, नेक्स्ट पॉइंट, इस मिट्टी इस मिट्टी का प्रयोग ईट लिखना होगा। इस मिट्टी का प्रयोग ईट बनाने में भी किया जाता है। ईट के सहयोग से ही मकान बनता है। ईट से ही मकान बनता है, लिख लीजिए ना, ईट से ही मकान बन। क्या पता आप ईट का मतलब बीते समझने लगेंगे तब, इसलिए लिखा दिए हैं कि ईट से मकान बनता, ताकि आपको पता रहे कि हम ईट के संदर्भ, ईट किस संदर्भ में कह रहे हैं। समझ गए? हाँ, इतना। चलिए अब देखिएगा, अब इसके अलावे पर्वतीय मृदा है, शुष्क या मरुस्थलीय मृदा है, लवणीय मृदा है, पीट या जेब मृदा है। इन मृदाओं की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात जानिए आप। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने फरवरी 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की, ताकि मृदा को संरक्षण प्रदान किया जा सके। मृदा को संरक्षण प्रदान करने को लेकर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी 2015 ईस्वी में राजस्थान के सूरतगढ़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की। दूसरी बात, क्वेश्चन बैंक देख रहे थे तो देखिए, मिट्टी बालू होता है, कोई मोटी बालू होता है, बहुत मोटी बालू होता है, महीन या बारीक बालू होता है, बहुत बारीक बालू होता है, गाढ़ होता है, मृत्तिका होता है। तो देखिए, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मृत्तिका का व्यास कितना मिलीमीटर है। मृत्तिका एक प्रकार का मिट्टी है, मृत्तिका एक प्रकार का मिट्टी है, इसका व्यास कितना होता है, ये आपके कंपटीशन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब कौन कंपटीशन में पूछा है ये ध्यान में नहीं है, लेकिन पूछा है। तो मृत्तिका का व्यास होता है 0.002 मिलीमीटर से कम। मृत्तिका का व्यास होता है 0.002 मिलीमीटर से कम।
तो सिर्फ मृत्तिका के व्यास को नहीं याद रखना है, बल्कि बालू, बहुत मोटी बालू, मोटी बालू, महीन बालू, बारीक बालू, गाढ़ मृत्तिका, सभी के व्यास को आपको याद रखना है। क्योंकि जब मृत्तिका का व्यास पूछ दिया गया है तो क्या बालू का व्यास नहीं पूछा जा सकता है? क्या गाढ़ का व्यास नहीं पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है। इसलिए सब का व्यास हम लिख रहे हैं, आपको लिखना है। लेकिन उससे पहले आप एक पॉइंट लिखिए, नोट दे करके, NOT, नोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सब ऑनलाइन वाला कमेंटे करता है कि ऊपर वो करता है, कैसे ये कमेंट करते रहता, कुछ हो ऐसे ही है। हाँ, तो कमेंटे करते रह भी जाइएगा जीवन भर, पर ये महाराज पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। और देखिए वो जो इशिता बोली है, अनुशासन में रहकर मेहनत करना, इसका क्या मतलब होता है जानते हैं? जैसे सफलता का कोई सीमा नहीं होता है, वैसे ही अनुशासन, अनुशासन का मतलब ये थोड़े होता है कि टीचर को पैर छू के प्रणाम करना, ना। अनुशासन का मतलब ये नहीं होता है। ये अनुशासन में आता है, लेकिन अनुशासन का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है। आपके संदर्भ में अगर हम अनुशासन को समझाएं तो आप छात्रों के संदर्भ में अनुशासन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। पहला, डेली क्लास करना। दूसरा, आपके अनुशासन का मतलब होता है जो जिस दिन पढ़ाया गया उस दिन उसका रिवीजन करना। तीसरा, सप्ताह में पूरा पढ़ाए गए चीजों का रिवीजन करना। चौथा, महीना में पूरा पढ़ाए गए चीजों का रिवीजन करना। आपके अनुशासन का मतलब ये होता है, ना कि टीचर को पैर छू के प्रणाम करना। ना, हम नहीं बोलते हैं, आप हमको एकदम प्रणाम मत कीजिए, लेकिन जो बात बोल रहे हैं, रेगुलर क्लास कीजिए। जो चीज जिस दिन पढ़ाया जाता है उस दिन घर पे जाके रिवीजन करके खाना खा के तब सोइए। साप्ताहिक रिवीजन कीजिए, मासिक रिवीजन कीजिए। अनुशासन का मतलब, उन्होंने जो अनुशासन और मेहनत की बात की, उसका जो 1 से 1.5 मिनट का इंटरव्यू था, उस संदर्भ में हम आपको समझाए हैं। और देखिए, आपको टेस्ट के विषय में बताए हैं, आपके बैच में घोषणा किए हैं। हाँ, नहीं किए हैं तो अब सुनिए। देखिए, आपको हर फाउंडेशन बैच में, जैसे टारगेट बैच में साप्ताहिक टेस्ट ले रहे हैं, आप पता कर लीजिएगा। लेकिन फाउंडेशन बैच में साप्ताहिक टेस्ट शुरू किए थे, लेकिन विद्यार्थी पार्टिसिपेट नहीं करता था। तो इसलिए हमने सोचा है साप्ताहिक टेस्ट नहीं, आप लोगों का मासिक टेस्ट होगा। मंथ में एक टेस्ट होगा, मंथ में एक टेस्ट होगा। और ये मई माह से लागू हो रहा है, और मई माह से लागू होकर के हमेशा ये चलता रहेगा। पूरे मंथ में आपको जितना पढ़ाया गया है वहीं से प्रश्न रहेगा, और टेस्ट जरूरी है। और टेस्ट में पुरस्कार भी देते हैं। आपके बैच में तो एक टेस्ट हुआ है ज्योग्राफी का, नहीं हुआ है? हुआ है। पैसा दिए थे ना जी। तो टेस्ट में प्राइज है, पैसा ही देंगे। पहला प्राइज 500, दूसरा 200, तीसरा 100, चौथा, पांचवा 50-50। समझ गए? तो ये प्राइज है। और ये मासिक टेस्ट 1 मई 2023 से प्रारंभ हो रहा है। 1 मई से लेकर 29 मई तक जितना आपको पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट 30 मई को होगा। 30 मई को आपके बैच में टेस्ट है, अभी अनाउंसमेंट कर दें 30 मई को। और 30 मई को मंगलवार है, मेरा क्लास है। अभी भी 1 सप्ताह आपके पास टाइम है। और देखिए, मासिक टेस्ट में
मासिक टेस्ट इसलिए रखे हैं, आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं। सिर्फ आगे पढ़ते जाने से मतलब नहीं है, पीछे के चीजों को भी आपको याद रखना होगा। अगर आप सिर्फ आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे के चीजों को याद नहीं रखते हैं, तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। आपको आगे तो बढ़ना ही बढ़ना है, साथ ही साथ पीछे के चीजों को भी याद रखना है। तो मासिक टेस्ट इसलिए रखे हैं कि मंथ में एक बार कम से कम टेस्ट के बहाने रिवीजन तो कीजिएगा। और हमको पूरा विश्वास है उस मासिक टेस्ट में बहुत बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और जो नहीं करेंगे उसका कुछ होना जाना नहीं है। आप कम से कम टारगेट लीजिए, मासिक रिवीजन करेंगे और टेस्ट देंगे और टेस्ट में टॉप करेंगे। आप अपना ये लक्ष्य बनाइए, और जब कहा जाता लक्ष्य बड़ा हो ना, तो छोटा लक्ष्य अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो लक्ष्य हमेशा टॉप करने का रखिए, टॉप 5 में जरूर आ जाएंगे। और मेहनत कीजिए, मेहनत ही एक ऐसा चाबी है जिससे सफलता के हर दरवाजा को या सभी दरवाजा को खोला जा सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है, समझे। तो 30 तारीख को टेस्ट है, और बता दे रहे हैं क्वेश्चन रहेगा ज्योग्राफी आज तक का पूरा, 29 तक जितना ज्योग्राफी पूछा जाएगा पूरा। और आपके बैच में साइंस में क्या हो रहा है? केमिस्ट्री में कौन चैप्टर चल? 7, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक। देखिए अब नया सिरा से शुरू कर रहे हैं, इसलिए शुरू से लेकर अभी तक जितना पढ़ाया गया उतना, फिर आगे जून से जो है पूरे माह में जितना होगा सिर्फ उतना ही देंगे। बात समझ में आया? तो केमिस्ट्री में चैप्टर 1 से 7 और ज्योग्राफी में भी चैप्टर 1 से 7, 7वां चैप्टर ना है, 6ठा है, चैप्टर 1 से 6, चैप्टर 1 से 6 पूछा जाएगा। बात क्लियर है? ये मासिक टेस्ट अब चलता रहेगा हमेशा, ठीक? हाँ, 30 तारीख को पहला है, 1 मई से ही। सुबह वाले बैच में तो बहुत पहले घोषणा कर दिए थे, शाम वाले बैच में नहीं कर पाए थे। शाम वाले बैच में आज 5 से 7 में भी घोषणा किए हैं, आपके बैच में भी घोषणा किए हैं, ठीक है। चलिए, तो आप क्या लिख रहे थे लिखिए नोट दे करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2015 ईस्वी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2015 ईस्वी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2015 ईस्वी में राजस्थान के सूरतगढ़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत किया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत किया है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत किया है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत किया है, फुल स्टॉप। अब देखिए, मृदा का वर्गीकरण कण के आधार पर, हेडिंग मारिएगा, मृदा का वर्गीकरण कण के आधार पर। एक नंबर में, और रुकिए, 1 नंबर में, उससे पहले 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट भाई जी लोग, मृदा व्यास मिलीमीटर में, मिलीमीटर में, ठीक है। छापते जाइए, वेट मत कीजिए, छापते जाइए। बालू, बालू, बालू का व्यास है 2.0 मिलीमीटर से 1.0 मिलीमीटर। बहुत मोटी बालू,
बहुत मोटी बालू, इसका व्यास है 1.0 से 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर। फिर मोटी बालू, मोटी बालू, मोटी बालू का व्यास है 0.5 से 0.25 मिलीमीटर। फिर महीन बालू, महीन या बारीक बालू, महीन या बारीक बालू, इसका है 0.25 से 0.10 मिलीमीटर। फिर है बहुत महीन बालू, बहुत महीन बालू, बहुत महीन बालू, इसका है 0.10 से 0.05, 0.10 से 0.5। और इसके बाद आगे है गार्ड, गार्ड, गार्ड का है 0.05 से 0.002। और फिर मृत्तिका, मृत्तिका का व्यास है 0.002 मिलीमीटर से कम। छापिए इसको गुरुजी लोग, छापिए। छापे, चलिए छापे, जल्दी लिखिए बकलोलवी सब। छाप लिए जी। चलिए अब आगे हेडिंग मारिए, पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा, आगे हेडिंग मारिए पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा को पर्वतीय मृदा कहते हैं। पर्वत के ढालों पर पाई जाने वाली मृदा को पर्वतीय मृदा कहते हैं। अब अगर भारत की बात की जाए तो भारत में पर्वत कहाँ कहाँ है, समझ गए। तो पर्वत पठार मैदान हम आपको पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में जो पर्वत है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में पूर्वांचल हिमालय है, भारत के दक्षिणी भाग में पहाड़ी सब ना है, ना है जी। शेषाचलम की पहाड़ी, अनाई मुदी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, पंचमलाई की पहाड़ी है कि ना है? दक्षिणी भारत में है।
तो भारत के उत्तरी भाग में जो हिमालय पर्वत है, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में जो पूर्वांचल की पहाड़ी है, फिर भारत के दक्षिणी भाग में जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों में ही पर्वतीय मृदा पाई जाती है, पर्वतीय मृदा पाई जाती है। और जो पर्वतीय मृदा होता है यह अप्रोड होता है, अप्रोड, इमैच्योर। देखिए जैसे आप सुनते होंगे मैच्योर, लड़का मैच्योर हो गया है और लड़का मैच्योर नहीं हो पाया है। इसका मतलब क्या होता है? लड़का मैच्योर हो गया है, इसका मतलब होता है लड़का समझदार हो गया है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या गलत है, क्या सही है। अगर किसी भी व्यक्ति को इन बातों का एहसास होने लगता है, गलत और सही में वो फर्क करने लगता है, मतलब वह मैच्योर है। अगर गलत और सही में कोई फर्क नहीं कर पाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी समझ अगर किसी में नहीं है, तो वह इमैच्योर है। वह क्या है? इमैच्योर, यानी लड़का समझदार नहीं हुआ है। जैसे आप सामान्य तौर पर बायोलॉजी कहता है जो भारत के लोग हैं, बायोलॉजी कहता है सामान्य तौर पर जो भारत के लोग हैं वो 26 बरस के बाद मैच्योर होता है, 26 बरस के बाद। लेकिन ध्यान दीजिएगा सामान्य तौर पर औसत लोग, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें काफी कम उम्र में मैच्योरिटी आ जाता है, समझ गए? तो जैसे आप लोग हैं, आप लोग में अभी मैच्योरिटी नहीं आया है, और अगर आप में मैच्योरिटी आ गया होता तो आप पढ़ते, आप मोबाइल नहीं चलाते 4 घंटा, आप आईपीएल नहीं देखते। लेकिन आप में मैच्योरिटी नहीं आया है, आप चीजों को समझते नहीं हैं, आप आईपीएल में लगे रहते हैं। आईपीएल खेलने वालों को करोड़ों लाखों रुपया मिलता है और आप देखने वाले हैं, आपको घंटा नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी देखेंगे क्योंकि मैच्योरिटी नहीं है। कौन काम करना है कौन काम नहीं करना है ये आपके भीतर नहीं अभी तक विकास हुआ है, समझे? अब क्यों ये सब बात की चर्चा किए? तो ये सब बात की चर्चा इसलिए किए कि क्योंकि जो पर्वतीय मृदा होता है ना, वह अप्रोड मृदा होता है, इमैच्योर मृदा होता है। मतलब पर्वतीय मृदा आप लोग के टाइप का है, पर्वतीय मृदा आप लोग के टाइप का है, ये मैच्योर मृदा नहीं है बल्कि इमैच्योर मृदा है, अर्थात अप्रोड मृदा है। और आप स्वयं सोचिए, अगर आप इसी हालात में हमेशा इमैच्योर ही रह जाएंगे, समझदार नहीं बन पाएंगे, सही गलत में फर्क नहीं कर पाएंगे, तो क्या आप जीवन में सफल हो पाएंगे? नहीं, नहीं हो पाएंगे। जब तक आपके भीतर मैच्योरिटी नहीं आती है तब तक आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। अब पर्वतीय मृदा इमैच्योर मृदा है, अप्रोड मृदा है, तो उसमें फसल का उत्पादन होगा नहीं होगा। कृषि उत्पादन के दृष्टिकोण से यह अनउर्वर मृदा मानी जाती है, लेकिन फिर भी पर्वतीय मृदा में चाय का, कहवा का, मसाला का, फल का कृषि किया जाता है, कृषि किया जाता। फिर भी पर्वतीय मृदा में चाय, कहवा, मसाला, ये सब का कृषि किया जाता है। देखिए जो पर्वत होता है, पर्वत तो ऊंचा ना होता है, होता है कि नहीं होता है? तो पर्वत पर सीढ़ी नुमा, सीढ़ी नुमा, सीढ़ी नुमा समझते हैं? पर्वत पर सीढ़ी नुमा
भूमि का विकास किया जाता है और उसमें चाय कहवा सब लगाया जाता है। और सीढ़ी नुमा खेत में चाय कहवा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि चाय और कहवा को पानी की आवश्यकता होती है। 200 सेंटीमीटर के आसपास पानी की आवश्यकता चाय और कहवा को होती है, लेकिन चाय और कहवा के बागान में पानी रुकना नहीं चाहिए। पानी की जरूरत है, लेकिन पानी चाय और कहवा के बागान में रुकना नहीं चाहिए। अगर चाय और कहवा के बागान में पानी रुक जाता है तो फिर जो पौधा होता है वह सड़ने लगता है। तो इसलिए सीढ़ी नुमा आकृति इस प्रकार का होता है। तो होता है कि पानी आता है और बहकर नीचे चला जाता है, पानी जमा नहीं होता है। बात समझ पा रहे हैं कि पर्वतीय मृदा में चाय और कहवा ही क्यों उत्पादित होता है? कुछ समझ में आया? और यह जो मृदा होती है यह अम्लीय प्रकृति की मृदा होती है। कैसी होती है? अम्लीय। कैसी मृदा होती है? अम्लीय। अम्लीय प्रकृति की मृदा होती है। ठीक है, नीचे से लिखिए। और गला फंसा हुआ, इससे तो कोई दिक्कत हमको नहीं लगता होना चाहिए। क्या नहीं ना है? हाँ, वो ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे अपने ठीक हो जाएगा, समझे? तो आवाज तो स्पष्ट है ही, ऐसा थोड़े कि आवाज स्पष्ट नहीं है। अब गला फ्रेश रहता है तो आवाज जो है थोड़ा ज्यादा बोल्ड रहता है, समझ गए? लेकिन इतना तो जरूर है कि आप समझ जाए। समझ में नहीं आ रहा है जी? आ रहा है ना? तब लिखिए, लिखिए। क्या लिखिएगा? पर्वतीय मृदा लिखिएगा। इस मृदा का विकास इस मृदा का विकास भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के पर्वतीय ढाल पर होता है। यह मृदा मुख्य तौर पर हिमालयी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी भारत तथा दक्षिणी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। फुल स्टॉप। यह नेक्स्ट पॉइंट, यह अप्रोड मृदा होती है। अप्रोड लिखना होगा, अप्रोड, इमेच्योर। यह अप्रोड मृदा होती है, इमेच्योर। कॉस्ट में लिख लीजिए, हमारी प्रकृति का,
यानी आप अपने प्रकृति का लिख लीजिए। नहीं पढ़ने वाला, यह मृदा अप्रोड इमेच्योर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। यह मृदा नेक्स्ट पॉइंट, यह मृदा अम्लीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस मृदा में बागानी कृषि, बागानी कृषि, बाग लगाकर, गार्डन लगाकर जो कृषि किया जाता है, इस मृदा में बागानी कृषि, बागानी लिखना होगा, बागानी कृषि की जाती है। उसी में बागानी कृषि की जाती है। इस मृदा में चाय, कहवा, मसाला, चाय, कहवा, मसाला, चाय, कहवा, मसाला इत्यादि इत्यादि उगाया जाता है। चलिए आगे हेडिंग मारिए, शुष्क अथवा मरुस्थलीय मृदा। आगे हेडिंग मारिए, शुष्क अथवा मरुस्थलीय मृदा, शुष्क अथवा मरुस्थलीय मृदा, शुष्क अथवा मरुस्थलीय मृदा। शुष्क अथवा मरुस्थलीय मृदा, गुरुजी लोग समझिएगा आप, समझने की स्थिति में है ना जी? हाँ, सोना ना है। आईपीएल का स्कोर कौन कौन देख रहा है? देखिए हाथ खड़ा कर रहा, हाथ काट लेंगे हम। कितना निर्लज पतित है बताइए, इतना समझाते हैं तब पर भी वही करेगा जो उसको करना है। करते रहिए, समझिए, समझिए। क्या लिखा है? समझिए, शुष्क अथवा मरुस्थलीय मृदा। देखिए जैसे कि हमने आपको बताया है कि जो लेटेराइट मृदा होता है, लेटेराइट मृदा भारत के उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर अधिक वर्षा होती है, लेकिन इसका ठीक विपरीत शुष्क अथवा मरुस्थलीय मृदा है। शुष्क अथवा मरुस्थलीय मृदा की अगर हम बात करें तो शुष्क अथवा मरुस्थलीय मृदा, शुष्क अथवा मरुस्थलीय मृदा
शुष्क अथवा मरुस्थलीय मृदा भारत के उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वर्षा नगण्य होता है, अर्थात जहां वर्षा ना के बराबर होता है, जहां वर्षा ना के बराबर होता है, वहां पर जो मृदा पाई जाती है उस मृदा को ही शुष्क अथवा मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। शुष्क अथवा मरुस्थलीय मृदा की अगर हम बात करें तो कृषि उत्पादन के दृष्टिकोण से यह अनउर्वर होता है। उर्वर और अनउर्वर समझते हैं ना जी? देखिए, तेज और भूस्कोल विद्यार्थी समझते हैं। तेज मतलब जो चीजों को याद रखे, फट से जवाब दे दे। तेज बराबर उर्वर। उर्वर मतलब जिसमें फसल का खूब उत्पादन होता है। 1 कट्ठा में 2 क्विंटल धान का उत्पादन हो गया, 2 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हो गया, उर्वर। 1 कट्ठा में नहीं हो सकता, 2 क्विंटल नहीं हो सकता, नहीं होगा। 1 क्विंटल, 1 क्विंटल। अच्छा छोड़िए ना, कह दिए, समझिए ना, छोड़िए ना। कौन ना हमको जो है ये पूछेगा, आपको नहीं पूछेगा, समझाने के लिए बोल रहे हैं। अनउर्वर भूस्कोल विद्यार्थी बराबर अनउर्वर, मतलब जो डेली क्लास नहीं आता है, जो चीज याद नहीं रखता है। वैसे ही जिस मिट्टी में फसल का उत्पादन नहीं होता, अनउर्वर। तो यह जो मिट्टी है, यह मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से, सो रही है जी, मुंह पर से हाथ काट लेंगे हम। हाँ, यह मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अनउर्वर होती है। क्या होती है? अनउर्वर। क्या होती है? अनउर्वर। और देखिए, ऐसा नहीं है कि मिट्टी में फसल नहीं उगाया जाता है। क्या भूस्कोल विद्यार्थी नहीं पढ़ता है? तेजे तो पढ़ता है ना, भूस्कोलबो पढ़ता है ना। बहुते भूस्कोलबा सब है जो जवाब नहीं देता है, सब भूस्कोलबे ना है, समझ गए? तो पढ़ता तो वो है। तो अब इस मिट्टी में जो है, इस मिट्टी में भी फसल उगता है, जैसे भूस्कोलबो पढ़ता है वैसे इस मिट्टी में भी फसल उगता है। और इस मिट्टी में जानते हैं वैसन फसल उगता है जिसको पानी की आवश्यकता कम होती है। वैसे फसल उगते हैं जिसको पानी की आवश्यकता कम होती है। वो भूस्कोलबा है, जा रहा है। चलिए, तो वैसे फसल उगता है जिसको पानी की आवश्यकता कम होती है। तो खास तौर पर मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मोटा अनाज में गेहूं नहीं आता है, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब जो है मोटे अनाज में आता है। तो इस सब को बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो मोटे अनाज का उत्पादन जो है इस फसल में होता है। अब यह मिट्टी भारत के किन राज्यों में पाई जाती है, किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो इस मिट्टी की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, यह मिट्टी, सुनिए ना महाराज, पश्चिमी राजस्थान, यह मिट्टी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और उत्तरी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और उत्तरी गुजरात, इन क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। कौन? शुष्क अथवा मरुस्थली। और यह मृदा भारत के कुल क्षेत्रफल के 4.32%, 4.32% भूभाग पर जो है यह मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो नीचे से लिखिए गुरुजी लोग, शुष्क अथवा मरुस्थलीय मृदा, हेडिंग मारे।
लिखिए उसमें कंटिन्यू, लिखिए यह मृदा है, लिखिए ना, काय मारेंगे मुंह तोड़ देंगे हम, लिखिए यह मृदा, जानते हैं कमजोर हो गए, सिर्फ पेट फेंक दिया है, समझे। 18 गो सुई लिए हैं घाव को जल्दी सुखाने के लिए, 18 गो सुई, 3 गो डायलोना, 1 गो टेटनस और 14 गो घाव को सुखाने वाला सुई लिए हैं, समझ गए। कमजोर हो गए हैं, सिर्फ पेट फेंक दिया है। जानते हैं अकेला दूध तो खेबे करते हैं, लेकिन गला लग गया वो भी नहीं खा सकते हैं, समझे। जानते हैं आज तक हमको कभी भी क्लास में चक्कर नहीं आया है, लेकिन पिछले दिनों 5 से 7 एसआई बैच पढ़ा रहे थे, शनिवार को पहली बार हमको क्लासरूम में चक्कर आया, हमको लगा हम गिर जाएंगे, लेकिन नहीं गिरे, बच गए, समझे, बच गए, संभाले अपने आप को। लिखिए सुई, जानते हैं घाव सुखाने के चक्कर में बड़ी हार्ड सुई ले लिए। मेरा एक भाई डॉक्टर है, उसको बाद में दिखाए तो बोला ये तो बहुत हार्ड सुई है, नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर भी नहीं दे रहा था, हम बोले हमको 2 दिन में घाव सुखाना है, ठीक है, तो वो बोला 2 दिन में तो नहीं है सूखेगा, ठीक है, लेकिन इस सुई पर सप्ताह दिन में जरूर सूख जाएगा। तो सप्ताह दिन छुट्टी पर थे ना जी, हाँ सप्ताह दिन में लगभग सूख गया था। उसके बाद क्लास उलास लेना शुरू कर दिए थे, तो इतना हार्ड सुई नहीं लेना चाहिए था। खैर हार्ड सुई नहीं लेते तो घाव नहीं सूखता, तो फिर क्लास कैसे लेते, ये तो जरूरी न था। लिखिए शुष्क अथवा मरुस्थलीय मृदा, लिखिए यह मृदा भारत के जानते हैं। और जब 1 सप्ताह छुट्टी पे थे तो सोमवार से बुधवार तक तो ठीक गुजरा, लेकिन बृहस्पतिवार से एकदम मन नहीं लगने लगा, समझ गए। बृहस्पतिवार से मन हो रहा था कब जाकर के क्लास में पढ़ाएं, एकदम बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो गया था, भर दिन सुतले रहते थे, समझे। देखिए जिसका जो आदत है, अब मेरा पढ़ाना आदत है, अब वही नहीं मिल रहा है तो दिमाग खराब हो गया था, समझे। क्या बताएं आपको हम क्या फील कर रहे थे। हम बृहस्पतिवार से लेकर के रविवार तक हम ही को पता है, दूसरे किसी को नहीं पता है, समझे। सेट मारेंगे, सेट मारते लेकर के। लिखिए यह मृदा भारत के उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां नगण्य वर्षा होता है। यह मृदा भारत के उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां नगण्य वर्षा होता है, जहां नगण्य वर्षा होता है, जहां नगण्य वर्षा होता है। यह मृदा कृषि के दृष्टिकोण से अनुर्वर होती है। जैसे हम, लिख लीजिए, जैसे आप भूस्कुल हैं ना, अनुर्वर हैं आप लोग पढ़ते लिखते ना है। यह मृदा कृषि के दृष्टिकोण से अनुर्वर होती है, फुल स्टॉप। उसी में आगे कंटिन्यू। यह मृदा भारत के कुल क्षेत्रफल के यह मृदा भारत के कुल क्षेत्रफल के 4.32% भूभाग पर पाई जाती है।
में इस मृदा में वैसे फसलों का उत्पादन होता है, इस मृदा में वैसे फसलों का उत्पादन होता है जिसको पानी की आवश्यकता कम होती है। जिसको पानी की आवश्यकता कम होती है। इस मृदा में मोटे अनाज जैसे ज्वार बाजरा, इस मृदा में मोटे अनाज जैसे ज्वार बाजरा, मक्का, रागी मतलब रागी इत्यादि का उत्पादन होता है। चलिए आगे जो है, यह मृदा नीचे से लिखिए, उसी में यह मृदा पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, दक्षिणी पंजाब जैसे क्षेत्रों में, अरे छोड़िए नहीं लिखा है तो क्या होगा, जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है, फुल स्टॉप। अब गुरुजी लोग पहले इतना पढ़िए फिर आगे, पहले इतना पढ़िए गुरुजी, सब पढ़िए जल्दी। पढ़िए, पढ़ने बोले हैं बकलोलवी। पढ़िए जल्दी जल्दी।
पढ़ लिए। गुरुजी सब आइए। बालू का व्यास कितना है? बालू का व्यास कितना है? बहुत मोटी बालू का व्यास। मोटी बालू का व्यास। महीन बालू का व्यास। बहुत महीन बालू का व्यास। गाढ़ का व्यास। मृत्तिका का व्यास। हाँ, एक बार फिर से, बालू का व्यास, बहुत मोटी बालू का व्यास, मोटी बालू का व्यास, महीन बालू का व्यास, बहुत महीन बालू का व्यास, गाढ़ का व्यास, मृत्तिका का व्यास। इसमें इसका व्यास परीक्षा में पूछा गया है ना, इसलिए ही पूरा याद रखना है ना, हाँ या ना? बताइए। भारत का वैसा क्षेत्र जहां अधिक वर्षा होता है वहां कौन मृदा? लेटे। भारत का वह क्षेत्र जहां अधिक वर्षा होता है वहां कौन मृदा? और जहां कम वर्षा होता है, हाँ, जहां अधिक वर्षा होता है, जहां कम वर्षा होता है। अच्छा, कौन मिट्टी का प्रयोग ईंट बनाने में किया जाता है? लेटे। कौन मिट्टी का प्रयोग ईंट बनाने में? लेटे। और लेटेराइट मिट्टी में कौन कौन फसल का उत्पादन होता है? हो रबर, कहवा, चाय, सिनकोना, काजू। लेटेराइट मिट्टी में कौन कौन फसल का उत्पादन होता है? अच्छा, पर्वतीय मृदा में कौन कौन फसल का उत्पादन होता है? चाय, कहवा। कौन कौन? चाय। अच्छा, मोटे अनाज का उत्पादन किस में होता है? हो शुष्क अथवा। अच्छा, एक बात बताइएगा, प्रधानमंत्री ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की? हाँ, फरवरी 2000। अच्छा, कहां से? एक पॉइंट लिखिए नोट दे करके, जहां पर लिखे हैं वहीं में नोट दे करके लिखिएगा। नोट दे करके जहां पे लिखे हैं उसी से जस्ट नीचे नोट देकर लिखिए। अरे जहां पर लिखे हैं महाराज उसी में नोट देकर लिखिए न हो, लिखिए नोट दे। अरे जहां पे लिखे हैं उसके नीचे महाराज, वहां पे जगह ना है? हे भगवान, वहां पर तो जगह है। जहां तक लिखे हैं उससे आगे लिखिए। अब हो गया ना? देखिए, जो शुष्क अथवा मरुस्थलीय मृदा होता है, शुष्क अथवा मरुस्थलीय मृदा में सर्वाधिक रेत होता है। रेत सर्वाधिक होता है। रेत समझते हैं? तो नीचे से इसी पॉइंट को नोट दे करके लिखना है। शुष्क अथवा मरुस्थलीय मृदा में, नोट देकर, शुष्क अथवा मरुस्थलीय मृदा में, शुष्क अथवा मरुस्थलीय मृदा में, शुष्क अथवा मरुस्थलीय मृदा में सर्वाधिक रेत होता है। शुष्क अथवा मरुस्थलीय मृदा में सर्वाधिक रेत होता है। शुष्क अथवा मरुस्थलीय मृदा में सर्वाधिक रेत होता है। ठीक है, चलिए गुरुजी लोग, इससे आगे अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का। अगले क्लास में मिट्टी खत्म हो जाएगा, अगले क्लास में मिट्टी खत्म। ठीक है, चलिए धन्यवाद सभी लोगों का।